हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन में कहा गया है, कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 1000 अधिक रुपए में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हमें 10% का लाभ हुआ है, माना कि CP और SP। तो यदि उसका क्रय मूल्य 100 है तो उसने 10% के लाभ पर बेचा तो 110 में बेचा होगा। यदि वस्तु का क्रय मूल्य जो है, यदि वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब कि पहले खरीदा था 100 रुपये में, 20% कम में मतलब कि 80 रुपये में खरीदा होता, तो उसे जो है 40% का लाभ होता। मतलब कि 80 पर 40% का लाभ होता है। 80 का 40% निकालोगे तो कितना आएगा? 8 चौके 32। तो इसमें 32 का लाभ होता है। 32 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 112 आएगा। 80 में 32 जोड़ेंगे तो मतलब कि पहले होता था लाभ लाभ कितना? 110 रुपये का। अब कितना हो रहा है उसको? 112 रुपये का। मतलब कि कितने का अंतर है? 2 का। जबकि उसमें कह रहा है कितने रुपए अधिक में बेचता, मतलब कितने रुपए अधिक में, मतलब कि पहले ही बेचता था 110 में, अब बेच रहा है 112 में। तो कितने रुपए अधिक में बेच रहा है? 2 रुपये में। जबकि कह रहा है 1000 रुपये में अधिक में बेचता। तो 2 की वैल्यू आ गई 1000 रुपये। निकालना क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। तो बस 2 से काटेंगे तो 500 आ जाएगा। तो 500 का गुणा होगा 100 में तो कितना आएगा? 50,000। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी अलमारी को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि इसकी कीमत 5% कम होती और इसे 1470 रुपये कम में बेचा गया होता तो लाभ 10% अधिक होता। तो लाभ होता 10% का। अलमारी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम मानेंगे CP और SP। तो हमने माना कि 100 रुपये यदि CP है तो 15% के लाभ पर बेचा गया है तो 115 में बेचा गया होगा। का यदि 5% कम होती कीमत, मतलब कि 95% होती होती तो 1470 कम में बेचा गया होता तो उसे लाभ होता 10% का। तो 95 का निकालेंगे 10%। तो कितना आएगा? 9.5। ये कट जाएगा तो 9.5 जोड़ देंगे इसमें 95 में तो कितना आ जाएगा? 104.5। तो कितना कम में बेचा है? 115 में से 104 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 115 में से 104 को घटाएंगे 104.5। तो कितना आएगा? 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। तो कितना आएगा? 10 पॉइंट आएगा हमारा 10.5 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे कितने कम में बेचा है उसने? 10.5 रुपये में। जबकि वो कह रहा है कि 1470 रुपये कम में बेचा है। तो 1470 रुपये किसकी वैल्यू है? 10.5 रुपये की। तो निकालना क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कि 100 रुपये की वैल्यू निकालनी है। तो इसको कर देंगे सॉल्व तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 0 हटाएंगे तो दशमलव आ जाएगा। 5 से काटेंगे 21 बार में, 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 5 दूनी 10, 9 बार में 29। फिर 21 से काटेंगे तो कितनी बार में? 21 से कम 21 और 4 140 बार में। तो 140 का गुणा होगा किसमें? 100 में। तो कितना आ जाएगा? 14,000। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहा गया है, अभी के पास 2 वस्तुएं हैं A और B। उसके द्वारा A को 15% की हानि पर और B को 25% के लाभ पर बेचे जाने पर उसे कोई हानि या लाभ नहीं होता है। तो उसके द्वारा A को 25% के लाभ पर और B को 10% की हानि पर बेचे जाने पर उसे 114 रुपये का लाभ होता है। प्रथम स्थिति में A और B के विक्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो A और B के विक्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात करना है। तो उसके पास कितनी वस्तुएं? 2 है ना। तो एक है A और एक है B। तो A को 15% के हानि पर बेचा है और B को बेचा है 25% के लाभ पर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, क्योंकि इसको इन दोनों को बेचने पर ना तो हानि हुई है और ना ही लाभ हुआ है। तो इन दोनों का क्रय मूल्य जो है बराबर हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? A और B का क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा? यहाँ पर 25, यहाँ पर 15। 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में। तो A और B का अनुपात मिल गया हमें कितना?
5/3। अब क्वेश्चन में आगे कहा है कि उसके द्वारा ए को 25% के लाभ पर और बी को 10% की हानि पर बेचे जाने पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ए को 25% के लाभ पर बेचना है ना, तो ए का यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 5 है। तो यहाँ पर हम डबल जीरो लगा लेंगे, जिससे हमारी फ्रैक्शन जो है आसान हो जाएगी। अब 500 को 25% के लाभ पर बेचना है ना, तो 500 का 25% निकालेंगे, कितना आएगा 25/100। ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से गुणा करेंगे 125 आ जाएगा। तो इसको कितने के लाभ पर बेचा है उसने, इसको बेचा है 125 के लाभ पर। और कहा है, आगे कहा है कि जो बी है उसको 10% की हानि पर बेचा है, तो 10% की हानि पर बेचेंगे इसको। तो 300 का 10% निकालेंगे, तो 10% कितना आएगा, जी का कट जाएगा, डबल जीरो बचेगा कितना, 30। तो 30 की हानि पर बेचा है इसको, तो माइनस का 30 हो जाएगा इसका। तो अब कहा है कि ऐसा करने पर उसे 114 रुपये का लाभ होता है। तो 125 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आएगा हमारा कितना, 125 में से 30 घटाएंगे तो 95 आ जाएगा। तो 95 का अनुपात में कितना आया, 95 का लाभ हुआ है उसे, जबकि उसने कहा है कि कितने का लाभ हुआ है, 114 रुपये का लाभ हुआ है। इतना ही कहा है, 114 रुपये का लाभ। तो हमें निकालना क्या है, प्रथम स्थिति में ए और बी के विक्रय मूल्य का अंतर। तो ए और बी के विक्रय मूल्य का अंतर निकालना है, तो हम क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से ये हटा देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 500 का तो है क्रय मूल्य का, और बी का जी है 300 रुपये क्रय मूल्य। इसका विक्रय मूल्य निकालना है, तो पहली वाला तो क्या होगा, ए को 15% की हानि पर बेचा है ना, तो 500 का 15% की हानि पर बेचा है, मतलब कि 500 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 15×75, मतलब कि इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, इसमें से 75 को घटाएंगे 425 रुपये आएगा। और यहाँ पर कहा है कि बी को कितने पर बेचा था, 25% की लाभ पर, तो 300 का निकालेंगे 25%, तो कितना आएगा, 75 आएगा। तो 75 को यहाँ पर जोड़ देंगे 300 में, तो कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। दोनों का विक्रय मूल्य आ गया ना, एक आ गया 425 और बी का आ गया 375। तो यहाँ पर कहा है का अंतर निकालना है ना, उसमें कहा है दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर, तो इनको घटाएंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो यहाँ पर हम 50 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको काटेंगे, कितने से कटेगा जी, 19 से 5 बार में और 19 से जी 6 बार में, 5 से जी कटेगा 10 बार में, तो कितना आएगा, 6 का गुणा होगा 10 में तो 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दोनों की विक्रय मूल्य में अंतर है 60 रुपये का। आगे के क्वेश्चनों को अगली वीडियो में करेंगे।